नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था ठोस पदार्थ के यांत्रिक गुणों के बारे में। अब ठोस पदार्थ के यांत्रिक गुणों में हमने जिक्र किया था कि प्रत्यास्थता क्या होती है, विरूपक बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। आज इसी सिलसिले में या फिर इसी लेक्चर सीरीज में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ठोस पदार्थ के यांत्रिक गुण के बारे में। अब ठोस पदार्थ के यांत्रिक गुण में एक और यांत्रिक गुण जुड़ जाता है जिसका नाम है प्रतिबल। प्रतिबल अंग्रेजी में इसी को स्ट्रेस कहा जाता है और इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। अब यहां पर हमें बात करना है कि स्ट्रेस होता क्या है। हमने जिक्र किया था, याद रखेंगे कि हमने जिक्र किया था विरूपक बल, हमने बात किया था प्रत्यानयन बल के बारे में। तो याद होगा कि जो विरूपक बल होता है, विरूपक बल का मतलब होता है किसी वस्तु पर अगर यह लगे तो उसकी आकृति परिवर्तन करने का कोशिश करता है या फिर उसकी लंबाई बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी को तो हम लोग विरूपक बल कहते हैं। तो विरूपक बल के विपरीत जो है, जब विरूपक बल हटाते हैं तो कोई भी वस्तु वापस से अपनी स्थिति को बना लेता है, पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इसी पूर्व अवस्था में आने को तो हम लोगों ने प्रत्यास्थता कहा था। उसी प्रत्यास्थता के कारण जो है इसमें मौजूद इसके अपोजिट लगने वाले प्रत्यानयन बल के कारण। तो याद रखिएगा कि प्रत्यानयन बल जब हम कहते हैं तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। हम सीधा कह सकते हैं कि साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है कि जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था की स्थिति क्या हुई। तो जब वस्तु प्रत्यास्थता के गुण से संपूर्ण हो, उस स्थिति में जब हम वस्तु को आम समय में रखते हैं या फिर नॉर्मल स्थिति में रखते हैं, उस समय की जो स्थिति होती है इसकी प्रत्यास्थता साम्यावस्था की स्थिति होती है। उस स्थिति में अगर हम इस पर कोई भी तरह का विरूपक बल लगाते हैं तो वापस अपनी स्थिति में आने के लिए यह अपने अंदर से एक प्रत्यानयन बल को उत्पन्न करता है और उसी प्रत्यानयन बल के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर वस्तु में जो बल लग रहा है, जो बाह्य बल है F, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट A पर लगाया जाता है। मान लेते हैं कि कोई बल है F जो किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट, मतलब अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। अगर हम इसको काट लेते हैं, इसको अगर हम काट लेते हैं इस तरह से, तो इसके अनुप्रस्थ काट के इस क्षेत्रफल पर, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल पर इसको A से डिनोट कर दिया। इस पर लगने वाला जो बल है इसी को तो प्रत्यास्थता बल कहा ना हमने। तो यहां पर ही हम कहते हैं इसको क्षेत्रफल को A से डिनोट कर दिया। और यहां पर देखेंगे कि जो सिग्मा है, जो स्ट्रेस है, वह होता है आपका प्रतिबल बराबर F/A, फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, प्रतिक्रिया बल है, वही तो इसका क्या कहते हैं, प्रतिबल होता है। तो इस स्थिति में अगर हम यहां पर देखें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हम कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के बाद अगर हम यहां पर देखते हैं इसकी बीमा अगर हमें जाननी हो, अगर हमें इसकी बीमा बतानी हो
तो हम बीमा कह सकते हैं कि अगर देखें न्यूटन को, तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर तो एज इट इज है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि मीटर कट गया और 1 मीटर इधर से कट गया, तो बटे में स्क्वायर एस स्क्वायर और एम स्क्वायर। केजी के लिए एम का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड समय के लिए टी का, और लेंथ के लिए एल का। तो यहां पर एमएलटी के फॉर्म में दिखाना है तो एम और टी के लिए यहां पर टी पर बटे में पावर 2 है, इसका मतलब हो जाएगा एम, पहले एल लिख लेना है अपने को, एल पर कुछ नहीं है लेकिन बटे में है तो इनवर्स 1 और टी पर इनवर्स 2। अब इतना समझने के बाद अगर हम देखते हैं कि जो प्रतिबल होता है उस प्रतिबल में आप देखेंगे कि एक लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल होता है। इसी में 2 प्रकार के होते हैं प्रतिबल, जो है मुख्यतः 2 प्रकार के डिनोट किए गए हैं, जिसमें एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है और एक स्पर्शी प्रतिबल होता है, या फिर जिसको अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है उस कंडीशन में तनन होता है और संपीड़न होता है, मतलब कंप्रेशन होगा, टेंशन होगा। कंप्रेशन और टेंशन से क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगा। संपीड़न में क्या होगा, लंबाई में कमी होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं प्रतिबल की, ये 2 प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और अगर आप दूसरा देखेंगे तो एक है स्पर्शी प्रतिबल, या इसी को अपरूपण प्रतिबल भी कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल। ध्यान से अगर देखिएगा अपरूपण या फिर सबसे पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम लोग देखते हैं, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल के अंदर अगर हमें समझना हो तो हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल को भी 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कहीं कहीं पर इसको अविलंब प्रतिबल भी कहते हैं, याद रखिएगा, अविलंब प्रतिबल। इस अविलंब प्रतिबल में क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु के क्रॉस सेक्शन में इस एरिया के जस्ट उसके ऊपर प्रतिबल, जब मान लीजिए अगर हम कहते हैं इस एरिया पर फोर्स लगाना है और इस एरिया पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस एरिया के डायरेक्ट परपेंडिकुलर है, इस तरह का फोर्स जिसपे कि एरिया पर फोर्स डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा उसी को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल के अंदर में देखिएगा 2 चीजें आती है, एक टेंशन आता है और एक कंप्रेशन होता है, जिसको कि तनन कहते हैं, तनन को टेंशन कहते हैं, और एक होता है आपका संपीड़न, संपीड़न जिसको कि अंग्रेजी में कंप्रेशन कहते हैं। तनन का अर्थ होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई वस्तु है हमारे पास, इस वस्तु के क्रॉस सेक्शन पर हम बाहर की ओर बल लगाकर खींचते हैं। तो जब हम बाहर की ओर बल लगाकर खींचते हैं, अगर मान लीजिए कि हम इस एरिया पर एक रस्सी बांध दे दोनों साइड से और दोनों साइड से हम खींचे, या फिर मान लीजिए किसी इंसान को के दोनों हाथों में रस्सी बांधे और दोनों साइड से उसको खींचा जाए, तो क्या होगा, इसमें तनन होगा, इस यहां पर क्या होगा, एक टेंशन जनरेट होगा। तो वो टेंशन जो है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा यहां पर जो लगेगा, तो यहां पर एक तनन प्रक्रिया लगेगी और यहां पर क्या हो जाएगा, एक संपीड़न। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है हमारे पास, कोई वस्तु है इस तरह से, इस वस्तु पर दोनों साइड से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से आ रहा है ना। तो जब दोनों तरफ से एरिया पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगी, उसकी लेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो लेंथ कम होगी और यहां पर संपीड़न में याद होगा लेंथ कम होगी और तनन में लेंथ बढ़ेगी। तो तनन में क्या होगा, लंबाई बढ़ती है और संपीड़न में क्या होगा, लंबाई घटती है। अब यहां पर जो लंबाई बढ़ने और घटने के कारण एक और जो ठोस होता है उसका एक और प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाता है और एक गुण आ जाता है जिसको कहते हैं विकृति। तो इस दोनों में जो विकृति उत्पन्न होता है इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अब यहां पर अनुदैर्ध्य विकृति, इसके बारे में, इसको स्ट्रेन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, पहले स्ट्रेस समझ लेते हैं, इसके बाद जो है एक
स्पर्शी जो प्रतिबल है जिसको अपरूपण प्रतिबल भी कहते हैं, इस स्पर्शी प्रतिबल के अंदर अगर आप देखिएगा तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई इस तरह का एक बक्सा है, इस बक्से को अगर थोड़ा सा 3D बना लेते हैं हम लोग। एक 3 डायमेंशनल डायग्राम हो गया हमारा, है ना। इस स्थिति में अगर हम यहां पर देखें, इस वस्तु को देख लेते हैं। इस वस्तु को अगर हम कहते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया पर फोर्स लगाना है अपने को, या फिर इधर से हमें इस पर फोर्स अप्लाई करना है, या फिर इधर से हमें फोर्स अप्लाई करना है। लेकिन जो अप्लाई करना है कि मान लीजिए कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इस फेस पर अभी फोर्स अप्लाई करना है। जब हम क्या कर रहे थे, एक ऊपर से दबा रहे थे या ऊपर से खींच रहे थे, लेकिन हमको अप्लाई करना है यहीं पर। लेकिन जो है इसमें क्या करना है, आप फोर्स जो एक्टिंग एरिया होगा इसका, वह क्या होगा, इस फेस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर ना होकर इस फेस के पैरेलल होगा। समझिएगा, जो एरिया ऑफ फोर्स है जिस पर हमें फोर्स लगाना है, जिस एरिया पर, उस एरिया के पैरेलल जो है हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी स्थिति जो है यह तिरछी हो जाएगी। इस तरह की जो बल होता है, इस तरह का जो प्रतिबल होता है, इसको कहते हैं स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इस पर इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो यह वाला जो भाग है वह क्या होगा, आगे की ओर फिसल जाएगा, है ना। आगे की ओर फिसल के एक और अलग सी आकृति बना लेगा। तो इस तरह का जो प्रतिबल होता है इसको कहते हैं अपरूपण प्रतिबल। और इसमें जो विकृति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं अपरूपण विकृति। तो विकृति क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। आज हम लोग प्रतिबल तक ही रुकते हैं। विकृति के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए विकृति को अगर हम कंटिन्यू इसमें ऐड कर देंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, जिससे कि हो सकता है आपको देखने में थोड़ी परेशानी हो जाए। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा और अच्छे से अच्छे तरह से उसको समझने का कोशिश कीजिएगा और उसमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिए और आपकी इच्छा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं और जानते ही आपको क्या करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।